दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। मैं रीमा हूँ। आज रात मेरे हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने मेरी जिंदगी हिला दी। पुरानी अलमारी की सबसे ऊपर वाली शेल्फ में एक छोटा सा डिब्बा पड़ा था। उस डिब्बे में पीले पड़े कागज, एक पुराना रुमाल और एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी पर लिखा था, रीमा के लिए, अब मैं ना रहूँ। मेरे हाथ कांपने लगी। ये वही हाथ थे जो 3 साल पहले मेरे पति आरव को संभालते थे और 3 साल पहले वो मेरी दुनिया छोड़कर चले गए थे, एक अचानक एक्सीडेंट में। लेकिन अभी चिट्ठी मुझे बताने आ रही थी कि शायद उनकी मौत इतनी अचानक नहीं थी। मैंने धीरे धीरे चिट्ठी खोली। पहली लाइन पढ़ते ही मेरी रूह हिल गई। अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो शायद सच छिपाना बेकार है, सच्चाई। मैंने हमेशा सोचा कि मैं उसे खो चुकी हूँ, पर अब ऐसा लग रहा था कि वह सच मुझे अभी भी ढूंढ रहा है। मैं पूरी रात नहीं सोई। चिट्ठी में लिखा था कि आरव ने किसी प्रोजेक्ट पर काम किया था, ऐसा काम जो शायद किसी की जिंदगी को खतरे में डाल सकता था, और उसने सब कुछ मुझे और हमारे बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए किया। बच्चा, मैंने फुसफुसाया। हम कभी माँ बाप बनने की योजना नहीं बना पाए थे। आरव की मौत के बाद मैंने ये मान लिया था कि शायद मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, पर अब ये सब उल्टा लग रहा था। सुबह होते मैंने आरव की पुरानी फाइल खंगाली शुरू की। एक फाइल में मुझे अस्पताल की रिपोर्ट मिली। मेरा दिल धड़क कर उठा। रिपोर्ट पर लिखा था, पेशेंट रीमा अरोरा, पॉजिटिव ऑफ प्रेगनेंसी 2 मंथ्स। मेरी आंखें भर आई। ये रिपोर्ट उस समय की थी जब मैं खुद को बिल्कुल थका हुआ महसूस कर रही थी। आरव ने कभी मुझे ये रिपोर्ट नहीं दिखाई। उसने कहा था सब ठीक है, बस थोड़ा थकान है। अब मुझे समझ आ गया कि उसने जानबूझकर सब कुछ छिपाया था। उसकी मौत के पीछे शायद कुछ और था। मैंने उस दिन उस डॉक्टर से मुलाकात की जिसने रिपोर्ट बनाई थी। डॉक्टर ने फाइल देखी और चौंकते हुए कहा, मैम ये रिपोर्ट मैंने बनाई थी। लेकिन 2 दिन बाद एक आदमी आया और उसने कहा, इसे क्लोज कर दो, रीमा को कुछ मत बताना। वो आदमी कौन था? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। डॉक्टर ने सिर हिला दिया। उसने अपना नाम नहीं बताया था, बस कहा कि वो आरव के ऑफिस से है। आरव के ऑफिस? आरव तो रोज घर आने के बाद ही भी कहता था कि वो ऑफिस गया था, तो वास्तव में कहाँ जाता था? मैंने आरव का पुराना मोबाइल निकाला। वो अब तक लॉक था, लेकिन मैंने किसी तरह पासवर्ड तोड़ ही लिया। फ़ोन में एक वीडियो फाइल मिली। वीडियो में आरव कैमरे के सामने बैठा था, चेहरा थका हुआ और आंखों में डर। रीमा, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो समझ लो, मैंने सब कुछ तुम्हारे और बच्चे के लिए किया। मैं जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ वे लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है। मैं इसे उजागर करने जा रहा हूँ, लेकिन शायद मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। वीडियो अचानक बंद हो गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। आरव की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने तुरंत पुलिस के पास जाने का सोचा, लेकिन वहां मुझे जवाब मिला, मैम ये केस पहले ही क्लोज हो चुका है, सबूत नहीं है। लेकिन मैं जानती थी कि आरव ने जो काम किया वो सच्चाई सामने लाने वाला था, और उसकी मौत शायद किसी ने प्लान की थी। अगले कुछ दिनों तक मैं आरव की पुरानी कंपनी TRI स्टार ग्रुप की हर फाइल, हर ईमेल, हर संपर्क पर नंबर खंगालती रही, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। सब ने कहा कि आरव 6 महीने पहले इस्तीफा दे चुका था, लेकिन उसने रोज मुझे बताया कि वो ऑफिस गया, तो वह 6 महीने तक कहाँ गया। मैंने गुप्त रूप से आरव के दोस्त से संपर्क किया। किसी ने कुछ नहीं बताया। किसी ने आंखें झुका दी, किसी ने अचानक फोन काट दिया, जैसे कोई यह नहीं चाहता था कि मैं सच जानूं। एक रात मैंने अकेले अपने कमरे में बैठी थी। मैंने वही पुरानी चिट्ठी निकाली और उसे फिर से पढ़ा। उसमें अंतिम पंक्ति थी, रीमा, अगर ये सब तुम्हारे हाथ लगे तो मेरे जाने के बाद ही तुम्हें सच पता चले, मेरा बच्चा तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। बस उसे कभी अकेला मत छोड़ना। मैंने खुद से कहा, बच्चा, मेरा बच्चा सच में जिंदा है? रात के 12 बजे के लगभग मुझे एक अजनबी नंबर से कॉल आया। आवाज़ बहुत गंभीर थी। अगर तुम अपने बच्चों को देखना चाहती हो तो कल रात 12 बजे उसी पुराने घर में आ जाना जहाँ आरव मरा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं डर और उम्मीद के बीच फंस गई। क्या मैं वहां जाऊं? अगर वहां कुछ गलत हुआ तो? लेकिन एक माँ की तरह मैं भी जानती थी कि मुझे अपने बच्चे को ढूंढना ही होगा। मैं रात के 12 बजे तक अपने आप को तैयार कर रही थी। दिल धड़क रहा था, डर भी था, उम्मीद और माँ का प्यार मुझे आगे बढ़ा रहा था। मैंने अपने पुराने घर की ओर कदम बढ़ाए। घर भी पुराना, खाली और वीरान था। हर कोना धूल से भरा था। हर दरवाजे की चिरमाहट मुझे आरव की याद दिला रही थी। जैसे ही मैं घर के अंदर गई, हल्की सी रोशनी मुझकी ऊपर की मंजिल पर खींच रही थी। मैंने सीढ़ियाँ चढ़ी और कमरे में घुसी। कमरे में एक छोटी सी लकड़ी की पलंग थी। उस पर एक छोटा सा बच्चा सो रहा था। मेरे पैर थम गए। बच्चा मेरे जैसा दिख रहा था
और तभी कमरे के दरवाजे पर एक छाया दिखी। रीमा, मैंने पलट कर वहाँ खड़ा था। आरव। मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। मैं सोच ही नहीं पा रही थी कैसे वो मर चुका था। आरव ने धीरे धीरे कहा, मैंने तुम्हें सब सच तभी बताना चाहा तब तुम्हें और बच्चे को कोई खतरा ना हो। मैं मरने के नज़दीक था लेकिन बच गया, और ये बच्चा, हमारा बच्चा सुरक्षित है। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने उसे गले लगा लिया। वो सच में जिंदा था। वो सच में मेरी दुनिया था। आरव ने सब कुछ बता दिया। उसने कंपनी के अंदर चल रही भ्रष्ट गतिविधियों को पता लगाया था। उनका प्रोजेक्ट केवल बड़ी कंपनियों को नुकसान पहुंचाने वाला घोटाला नहीं था, बल्कि कई परिवारों के लिए जानलेवा भी था। आरव ने इस उजागर करने की कोशिश की और इसी कारण उसे मारने की योजना बनाई गई, पर आरव बच गया और वह ये सत्य सामने लाने के लिए तैयार था। मैंने पूछा, तो ये बच्चा? मैंने सोचा था कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। आरव मुस्कुराए, बच्चा तुम्हारा और मेरा है। मैंने उसे शर्त रखने के लिए 3 साल तक तुम्हारे पास नहीं आया। मैंने तुम्हें खुद को संभालते देखा, हर पल तुम्हारे लिए डरता रहा। मेरे दिल में हर दर्द, हर तनाव, हर अकेलापन अब खुशी में बदल गया। मैंने उसे गले लगाया और कहा, तुमने मुझे इंतजार करा, पर अब सही है। आरव ने आगे कहा, लेकिन अब भी खतरा है। कंपनी के लोग अभी अपने गुनाह छुपाना चाहते हैं। हमें सावधान रहना होगा। मैंने ठान लिया। मैंने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाऊंगी। हमने अगले कुछ दिनों सारी सच्चाई उजागर की। मैंने सोशल मीडिया, पुलिस और मीडिया की मदद ली। आरव ने सबूत इकट्ठा किए। अंत TRI स्टार ग्रुप के भ्रष्ट प्रोजेक्ट का पर्दाफाश हुआ है। इस बीच हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है। हर सुबह उसकी हंसी मुझे याद दिलाती है कि जिंदगी फिर भी हमें कभी हार नहीं देती है। हर रात में सोचती हूँ कि अगर आरव की चिट्ठी नहीं मिली होती तो शायद मैं कभी ये सच्चाई नहीं जान पाती। एक दिन जब मैंने और आरव ने मिलकर कंपनी के सबूत सार्वजनिक किए तो लोगों ने हमें धमकी दी, लेकिन हम डरने वाले नहीं थे। हमारे पास सच्चाई थी और एक दूसरे का प्यार। बच्चे को गोद में लिए मैंने देखा कि आरव की आंखों में वही चमक थी जो मैंने शादी के दिन देखी थी, और मैंने समझा सच्चाई और प्यार और हिम्मत हर डर और अंधेरे में बड़ी होती है। रात के उस पुराने घर में जहाँ आरव और मैं एक दूसरे को अलग हुए थे, अब हम तीनों साथ थे। बच्चों की नीली आंखें, आरव की मुस्कान और मेरी आंखों में आंसू। हर दर्द अब खुशी में बदल गया। मैंने धीरे से चिट्ठी को अपनी डायरी में रखा और लिखा, अगर कोई पढ़े तो जान ले कि कभी भी हार मत मानो। प्यार, हिम्मत और सच्चाई हमेशा तुम्हारा रास्ता बनाएंगी। दोस्तों, आज की अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसी और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ।